तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो फैंगियो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो उन लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने साथ में एक भी मैड नहीं लेके आया, इसीलिए मेरा जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं कट रहा। और फैंगियो की इस बात को सुनकर जो होंगी ये होता है वो फैंगियो को समझाते हुए उसे बोलता है कि फैंगियो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे मंथ के अंदर अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगी, जिसके बाद तुम जितना इन्जॉय करना चाहो तुम उतना इन्जॉय कर सकते हो। जो सुनकर अब जो फैंगियो होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि क्या अभी आधा महीना और लगेगा? सच में अगर आधे महीने तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी जो बॉडी के अंदर फीलिंग थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और अब फैंगियो की इस बात को सुनकर जो लेडी ही होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पे अपने गिलास को मारते हुए बोलती है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें हमेशा बस लड़कियों के साथ में ही खेलना रहता है, उसके सिवा तुम्हारे पास में कुछ और भी काम नहीं होता। मैं ये बकवास नहीं सुन सकती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर जो फैंगियो होता है उसे भी लेडी ही के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर होंगी उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर फैंगी, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो आपको पसंद करती है, लेकिन ब्रदर ही अगर आपको सच में यहाँ पर लड़की की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि आपको दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ मिल सकती है। जो सुनकर अब जो फैंगियो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में मुझे यहाँ पर दो लड़कियाँ मिल सकती है, तो मुझे जल्दी से बताओ। जो सुनकर अब जो होंगियो होता है वो फैंगियो को बताता है कि कुछ टाइम पहले ही जो एक ग्रुप है वो हमारे शिप के ऊपर आया है और उनके पास में दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन लड़कियों का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तुम जो चाहे वो उनके साथ में कर सकते हो। जो सुनकर अब जो फैंगियो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में सच है? अगर ये सच है तो तुमने अभी तक मुझे ये चीज़ बताई क्यों नहीं? हम आखिर यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर अब जो होंगी होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर, आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं कहनी चाहिए, मेरे पास में एक आइडिया है, इसीलिए आप मेरे आइडिया को सुनो, हम इस तरह से उन्हें फॉलो करेंगे। और होंगी के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यानियो होती है वो शिप के बाहर देखकर खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह, इस शिप के बाहर का जो नज़ारा है वो कितना खूबसूरत है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पूरे दिन रात इसे ही देखती रहूँ। और यानियो के इतना बोलती है अब जो वो शिप होती है वो वहीं पर ही रुक जाती है, जो देखकर किंग रो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि आखिर ये शिप एकदम से यहाँ पर क्यों रुक गई। जो सुनकर किंग यान बोलता है कि लगता है कि वे अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, वे अब जल्दी ही एक्शन लेंगे। और किंग यान के इतना बोलते हैं अब गेट के बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यंग मैन यान, हमारे जो मास्टर है वो आपसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने वे चाहते हैं कि जो आपके साथ में ब्यूटीफुल लेडी है आप उन्हें भी साथ में लेकर आए और हमारे साथ में खाना खाए। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि जो हमारी यंग मिस है वो किसी के भी इनवाइट करने पर इस तरह से नहीं जाती, लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनकी जगह पर मैं तुम लोगों के साथ में चलूँगा। और किंग यान की अब इस बात को सुनकर जो कोंगरू वो होती है वो किंग यान को रोकते हुए उससे बोलती है कि किंग यान, तुम्हें ऐसे ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो होंग फैमिली का यंग मास्टर है हम उससे पहले कभी भी नहीं मिले और आपको वो इतनी जल्दी में इन्वाइट कर रहा है, तो क्या वहाँ पर ऐसे जाना सही रहेगा? जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए किंग रो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो उन लोगों से निपटने के लिए मेरे पास में डीमन सीड है और उन डीमन सीडों को मैं उनके अंदर डालकर उससे अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर लूँगा। और इतना सोचकर अब जो किंग यान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा और अगर कोई भी यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसे तुम फिनिश कर देना। जो सुनकर जो किंग रो होती है वो किंग यान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम वहाँ पर अपना ध्यान रखना क्योंकि मुझे इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो होंग फैमिली के बैंकेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो लेडी ही होती है वो होंग ही से बोलती है कि ब्रदर होंगी, ये फैंगियो कहाँ पर है? जो सुनकर जो होंग ही होता है वो लेडी ही से बोलता है कि लेडी वो कुछ काम करने के लिए गया हुआ है, इसीलिए तुम्हें उनकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द वो वापस आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि यहाँ का नज़ारा इतना भी बुरा नहीं है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो होंग ये होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो किंग यान को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर यान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही लगा हुआ था, इसीलिए मुझे पता नहीं लगा कि आपके जैसी एक पावरफुल फोर्स भी हमारी शिप के ऊपर आई है। तो चलो मैं पहले आपको इन लेडी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये लेडी ही है जो कि ही फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, जो कि 8 बड़ी फैमिली में से एक है।
जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो भी उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं ब्रदर आपसे और जो लेडी ही है आप दोनों से मिल पाया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप लोग मुझसे यहाँ पर क्यों मिलना चाहते थे। जो सुनकर जो हूँ ये होता है वो किंग यान से बोलता है कि ब्रदर आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, मुझे लगता है कि पहले हमें बैठकर यहाँ पर खाना खाना चाहिए क्योंकि ये खाना काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और इसी तरह से अगर हमने खाना नहीं खाया तो ये बर्बाद हो जाएगा। और उसके इतना बोलती है अब जो किंग यान होता है वो भी खाना खाना शुरू कर देता है और वो खाना खाते हुए बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे भी आज मैंने नाश्ता नहीं किया था तो चलो आज फिर नाश्ता तुम्हारे साथ ही करते हैं। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान की तरफ देखने लगती है और वो किंग यान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये जो बंदा किंग यान है मैं इसके अंदर की कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही, जबकि मैं यिंग बियान रियलम के हाफ स्टेप पर पहुंच गई हूँ, तो क्या सच में ये बंदा मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लेडी ही के इतना सोचते के साथ ही अब जो होंगी ये होता है वो किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर आप काफ़ी ज़्यादा यंग होने के बाद भी सच में काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो यान फैमिली है वो इसने आपको यहाँ पर अकेले ही भेजा होगा, मुझे यकीन है कि यहाँ पर पक्का आपको कोई पावरफुल पर्सन प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर होंगी मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको आंसर दे देता हूँ कि हाँ मैं यान फैमिली से नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो होंगी ही होता है वो भी अपनी टेबल से खड़ा हो जाता है और वो अपनी टेबल से खड़ा होते हुए बोलता है कि इसका मतलब आप यान फैमिली से नहीं हो, तो चलो ये तो अच्छी बात है, तो अब मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे लिए काम करें तो। और ब्रदर यान मैं यहाँ पर आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे लिए काम करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको अच्छे अच्छे सामान को भी दूँगा और उसी के साथ मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूँगा, तो बताओ आप क्या कहते हो। और होंगी की तरह बोलते के साथ ही अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान को बताती है कि जो होंगी है वो होंग फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और इसकी पोजीशन भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी है, तो इसीलिए अगर तुम इसके लिए काम करते हो तो मुझे यकीन है कि ये तुम्हें काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा सकता है मटीरियल। और लेडी ही की अब इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा लेकिन कैसा होगा अगर मैं मना कर दूँ तो। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो काफ़ी पावरफुल पर्सन सीधे किंग यान के पीछे आ जाते हैं, जिनकी पावर को देखकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो यिंग बियान रियलम पर है। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब जो होंगी ये होता है वो इविल सा फेस बनाकर किंग यान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा है, मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर दोनों ओल्ड मैन होते हैं उनमें से एक किंग यान से बोलता है कि तुम्हारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जल्दी से जवाब दो, क्योंकि वैसे भी मुझे लगता है कि अगर तुमने जल्दी ही जवाब नहीं दिया तो जो तुम्हारे साथ में दोनों लेडी है वे नहीं बचेगी। और उन लोगों की अब इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो सीरियस वे होते हुए उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जिस कारण वहाँ पर जो टेबल होती है वह सभी भी टूट जाती है, जो देखकर होंगी को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये बचना नहीं चाहिए। और होंगी ये इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यानियों के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक अजीब तरह की गैस सी आ रही होती है, जिसे देखकर जो यानियों होती है वो बोलती है कि ये किस तरह की गैस है, इसे सूंघकर तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और यानियों के अब इतना बोलते हैं जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।